बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण मांगने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 अहम बातें कही। सबसे पहली बात उन्होंने यह कही कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों का उपयोग होना चाहिए। इसे सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जब असली सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इसे लागू करेगा या नहीं। उन्होंने आगे कहा, यह बहुत बड़ा विरोधाभास है कि वही आधार कार्ड जिसे आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है, जो 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल है, उसी आधार को वोटर आईडी से जोड़ने में संकोच किया जा रहा है। यदि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो सरकार आपकी सहायता राशि रोक सकती है, लेकिन उसी आधार पर आपको वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाती। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल तर्क संगत और जरूरी सवाल उठाया है और अब बारी चुनाव आयोग की कि वह इस पर क्या कदम उठाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद ही पारदर्शी और सत्यापित मतदाता सूची और इसमें तकनीक और दस्तावेजों का उपयोग अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से मतदान सूची की पारदर्शिता और चुनावी सुधारों पर बहस को तेज कर दिया है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 चीजों का उल्लेख किया, सर्वप्रथम तो उन्होंने कहा है कि आधार, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड यूज होना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। अब देखना है कि क्या चुनाव आयोग ये करेगा या नहीं करेगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस आधार से आपका जाति प्रमाण पत्र बन सकता है, जो उन 11 दस्तावेजों की सूची में है, उस आधार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आधार आपके बैंक से लिंक ना हो तो आपका पैसा सरकार रोक सकती है, लेकिन उस आधार के बूते पर आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। असलियत एक ये है कि जो सवाल कोर्ट ने उठाया है वो बहुत वाजिब सवाल है। आपका काम है फ्री फेयर इलेक्शन कराना और लोगों को डेमोक्रेसी में ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाना। आपसे नागरिकता प्रमाण पत्र मांगने का काम आपको किसने सौंप दिया? सबसे पहली बात यह है। और एक बहुत बड़ा सवाल जो नियत पे उठ रहा है चुनाव आयोग की, वो बहुत वाजिब सवाल है। वो सवाल यह है कि अभी अगर आपने जनवरी में समरी रिवीजन किया, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड इशू हुए, वोटर लिस्ट बन गई, 6 महीने बाद कौन सी जरूरत आन पड़ी कि आपको स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करना पड़ रहा है, जिसमें महीनों लग जाते हैं, वो आप चुनाव के जस्ट पहले क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जब बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, आप लोगों के कागज खंगलवा रहे हैं, उनको लाइनों में लगवा रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें इनकी नीयत, इनकी